तो और कोई बताएंगे क्या चर्चा हुआ था, इसने ठीक से सुना हो? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। कि आपने बताया था कि जो भक्ति का कर्व है वो एक्सपोनेंशियल जैसा है। आवाज बहुत धीमी आ रही है, दोस्तों बोलिए। आपने मतलब ये बताया था कि भक्ति का जो कर्व वो एक्सपोनेंशियल जैसा है, एक्सपोनेंशियल कर्व, कि शुरू में हमें बहुत एफर्ट लगेगा, बाद में स्टीप। भक्ति में शुरुआत में टाइम लगता है ना, और बाद में तेजी से भक्ति में प्रगति हो जाती है। और फिर आपने बताया था कि भक्ति का जो कृपर है वो ब्रह्मांड भ्रमित को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ता लगता बीच। तो फिर श्रवण और कीर्तन से उसे खींचना है, फिर उसे फेंसिंग लगाना है। फेंसिंग लगाने के बाद वो बड़ा हो गया तो उससे आदमी खतरा है हाथी का, मत वाले हाथी का, जो भक्त अपराध है उनसे भी बचना है। नमन प्रभु कहाँ है आजकल? म्यूट कर हो रखा है आपका। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अजमेर में हूँ गुरु जी। अजमेर में क्या कर रहे हो? गुरु जी मेरा बीटेक रह गया था, 8 सेमेस्टर वही पढ़ रहा हूँ। अच्छा, अभी तक इंजीनियरिंग ही कर रहे हो? हाँ गुरु जी, 1 सेमेस्टर रह गया था, घर पे था मैं। अच्छा, ओके। तो हमने भक्ति में बेसिक जो है चर्चा किया था, एक इंट्रोडक्टरी सेशन था पिछली बार। तो हमको किस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है? बहुत कुछ है, हमने चर्चा किया था, लेकिन हमको करने को क्या है ना? भगवान की कथा सुनते हैं और फिर भूल जाते हैं, है ना? तो ऐसे उससे भक्ति में प्रगति होती है क्या, कितनी होती है? तो किस चीज को हमको ज्यादा फोकस करना है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जैसे शुरुआत में जो है सबसे पहले आदो श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा होनी चाहिए। अब हमारी श्रद्धा का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा श्रद्धा का मतलब? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, दृढ़ विश्वास पहले तो। किसमें? श्रद्धा, जो अभी आप श्रवण करते हैं भक्ति से संबंधित। क्या दृढ़ विश्वास? वही तो, क्या दृढ़ विश्वास? किस चीज में दृढ़ विश्वास? क्या कार्य है जिसमें दृढ़ विश्वास करना, उससे क्या परिणाम होगा? भगवान को जानने की इच्छा हुई, भगवान को जानने की इच्छा, श्रद्धा। इन्होंने बताया है केवल अनंत प्रभु ने, श्रद्धा शब्द विश्वास पहले सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति पहले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा का मतलब चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि ये विश्वास, ये कृष्ण भक्ति करने से सब हो जाता है। कृष्ण भक्ति करने से मेरे जीवन की सफलता हो जाएगी, मेरे सब कार्य संपन्न हो जाएंगे, मेरे जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो जाएगा, ऐसा विश्वास। मतलब कहने का अर्थ कि ये विश्वास कि भक्ति करना ही जीवन का लक्ष्य है वास्तव में, और इसी से मेरा जीवन सार्थक होगा, ये विश्वास होना चाहिए, है ना? इसको बोलते श्रद्धा। तो पहला स्टेप ही क्लियर नहीं है, आदो श्रद्धा, है ना? तो बाकी स्टेप कैसे होंगे, है ना? तो पहले ही जो है श्रद्धा जो है ना, ये दृढ़ करना। तो शुरुआत में कम से कम इतनी श्रद्धा हो कि साधु में श्रद्धा हो, है ना? तो श्रद्धा होती है तो साधु के पास जाता है, साधु संग करता है ना? साधु संग से लाभ क्या होता है? ये जो साधु संग करता है तो
लाभ होता है? भजन क्रिया, साधु भजन में लगाता है ना। तो आदो श्रद्धा, तब तो साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति होती है ना। अनर्थ निवृत्ति जितनी होती है उतनी निष्ठा आती है, जो निष्ठा बढ़ती है तो रुचि आती है, जो रुचि आने तक मेरी साधना भक्ति है, जब रुचि आ जाती है तो रागानुगा साधना भक्ति हो जाती है। साधना भक्ति के दो दो भाग है ना, वैदिक साधना भक्ति और रागानुगा साधना भक्ति। तो जब तक रुचि नहीं आती तब तक जो है ये निष्ठा तक जो भजन है वो साधना भक्ति है। साधना मतलब हमारी रुचि नहीं आएगी, हम लोगों को उसमें करते हैं, हम प्रयास करते हैं, है ना, रुचि नहीं बनती है, आनंद नहीं आता है ना। और जो अनर्थ निवृत्ति होने लगती तो रुचि बढ़ने लगी, फिर रागानुगा स्तर आ जाता है, रागानुगा स्तर से फिर रुचि के बाद जो आसक्ति की स्थिति आती है, और आसक्ति के बाद भाव की इस दशा में फिर भाव भक्ति हो जाती है। रुचि और आसक्ति ये दोनों भी साधना के स्तर पे ही है, तब तक भी रागानुगा साधना भक्ति होती है। फिर भाव भक्ति, भाव के ऊपर, और फिर प्रेम भक्ति, है ना। लेकिन इसमें सबसे बड़ा हर्डल जो है ना वो क्या है? अनर्थ निवृत्ति। और चीजें तो फटाफट हो सकती है, अनर्थ निवृत्ति ये टाइम लेता है। और अनर्थ निवृत्ति साधना भक्ति के स्तर में है। अनर्थ निवृत्ति जो होती है वो साधना पे निर्भर करती है, कितना अच्छे से हम साधना करें, भजन क्रिया कितना अच्छा करें, ठीक है ना। भजन क्रिया जितनी अच्छी होगी उतना ही ज्यादा तेजी से अनर्थ निवृत्ति होगी, है क्या नहीं। तो इसीलिए ये जो हमने जो क्लास रख रहे हैं वो इसीलिए रखी जा रही है कि हम इसको भजन को गंभीरता से लेना सीखें, है ना। तो फोकस पॉइंट ऑफ साधना भक्ति, इसका पर्पज ये है कि हम जो साधना के जो अंग हैं उनको गंभीरता से लें, है ना। अब करते जाते हैं, कैजुअल होते जाते हैं, और जितना कैजुअल होंगे तो साधना में ढीले पड़ गए। अभी अनर्थ निवृत्ति थोड़ी हुई है, आपके हृदय में काम क्रोध लोभ आदि है कि नहीं है? कोई कोई महापुरुष है ऐसे जिनका हृदय शुद्ध हो गया, उनकी कृपा तो हमको भी चाहिए फिर तो, है ना। लेकिन अगर नहीं हुआ तो आप साधना में शिथिल नहीं पड़ सकते, ऐसा नहीं। तो साधना भक्ति में हमको ये साधन है जिससे उसको सफाई होगा, है क्या नहीं। तो अभी कैजुअल नहीं हो सकते या ऐसे कि क्या मैं तो इतने दिन से कर रहा हूँ अब मैं तो, ऐसे नहीं होगा। भक्ति विज्ञान है जिसको सोच समझ के इम्प्लीमेंट करना है। भक्ति ऐसे नहीं है कि आप जो है ना परवाह नहीं करें, जो चाहे वो करें और सोचेंगे मैं भक्ति कर रहा हूँ। ऐसे लोग फिर सहजिया हो जाते हैं। सहजिया जो होते हैं, सहजिया कौन होते हैं? तो है तो अभी साधना के प्रॉपर स्तर पे नहीं है, साधना भी नहीं कर रहे हैं, दीक्षा भी नहीं लेते इवन प्रामाणिक गुरु से, ना साधु में श्रद्धा है ना कोई श्रद्धा भी नहीं है प्रॉपर, और वो मान लेते हैं मैं तो गोपी हूँ, मैं तो कृष्ण का मित्र हूँ, और ऐसा मान के ऐसा व्यवहार, वो जो है भाव स्थिति का और जो है प्रेम भक्ति के स्तर का जो व्यवहार है उसको वो साधना के स्तर पे नाटक करते हैं, इमिटेट करते हैं। तो इमिटेट करने से तो होगा नहीं ना, इमिटेट करने से नहीं होगा। हमको जो है स्तर को समझ के उस स्तर पे आना पड़ेगा। ऐसे भक्ति करने में इतनी कठिन नहीं दिखती, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम है माया देवी। माया देवी हमारे पास को कठोर मतलब परेशानी वाला बनाने में उसमें कांटे बिछाती रहती है ना। हम लोग जो मार्ग पे चल रहे हैं इसमें माया देवी क्या करती है, उसमें रोड़े डालती रहती है। वैसे तो सरल है लेकिन वही उसमें माया तरह तरह से भ्रमित करती है हमको। तो श्रवण तो हमने देखा था कि श्रवण तो बहुत जरूरी है साधना में, और श्रवण तो चलते ही रहना चाहिए।
रागानुगा स्तर पे भी श्रवण चलता है और भाव भक्ति पे भी श्रवण चलता है, प्रेम भक्ति में श्रवण चलता है, अंतर होता है श्रवण का। शुरुआत में श्रवण में रुचि नहीं, रागानुगा स्तर पे जाने पे रुचि आ जाती है, रुचि के बाद ही रागानुगा स्तर शुरू होता है तो वहां रुचि बन जाती है, तो फिर वो श्रवण करने के लिए लालायित होगा, कंठित रहेगा, है ना। और वो श्रवण करने के लिए कोई भी अवसर को गवाएगा नहीं, हाथ से जान नहीं देगा, है क्या नहीं। और जब भाव भक्ति के स्तर पे तो भाव विभोर हो गया, आनंद के साथ सुनेगा, जब सुनेगा तो उसके अंदर भाव उदय होंगे, हृदय में भगवान के प्रति विशेष भावनाएं उत्पन्न होंगी, अष्ट विकार उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। पूरे वाठों नहीं, कुछ विकार आते हैं भाव की दशा में, और प्रेम भक्ति में अष्ट विकार आते हैं। तो प्रेम भक्ति के स्तर पे वो आनंद बन जाता है, वही श्रवण आनंद हो जाता है। जो श्रवण अभी कष्टदायक लगता है वो वहां उस स्टेज में जाके वो आनंद बन जाता है। श्रवण वही है, लेकिन हमारी स्थिति के अनुसार चैंटिंग का वही वो है कि जब जो है शुरुआत में जब सुनने में मन नहीं लगता है ना, जब तक रुचि विकास नहीं करेगी, अनर्थ निवृत्ति जब स्टेज में चलता रहेगा, जब तक मन नाम में और श्रवण में, कथा में, सब में जो है ना रुचि जागृत जब तक नहीं होती है, तब तक क्या है, तब तक हमको करना है ऊपर से, है ना। अब जब रुचि के स्तर पर जाए फिर तो स्वाभाविक खुद ही करेंगे, उसमें रुचि हो गई ना, फिर खुद करेंगे। और जब रुचि से आगे बढ़ेगा तो भाव की दशा में तो आनंद है, और प्रेम भक्ति में पूर्ण आनंद है ना। तो ये सब में ऐसा ही है, श्रवण हो, जप हो, कीर्तन हो, है ना। तो ये सब के सब अंग, ये भक्ति के नवदा भक्ति के जो अंग है उनका हम अभ्यास करते हैं। तो अब सबसे पहले जरूरी है कि हम लोग जो है अपने को इच्छा बना के रखें कि हम श्रवण के लिए अनुकूल बनाए, भक्ति करने के लिए अपने उसको अनुकूल बनाना। तो मन को अनुकूल बनाने के लिए सतोगुण मिनिमम चाहिए। क्या भक्ति में आपको उठना है तो पहले सतोगुण चाहिए। अब भागवत में दी है, उसमें दिया है कि तदा रजस तमो भावा काम लोभादयश्च वो श्रवण करने से ही रजोगुण तमोगुण निकल जाते हैं, भागवत में बताया है ना। रूपा जी ने जो है उसमें भी लिखा है। तो श्रवण करने से, जप करने से रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठते हैं, लेकिन साथ साथ हमको राशिक तामसिक क्रियाकलाप बंद करने होते हैं। 4 नियम पालन इसीलिए है मुख्य रूप से कि तामसिक और राशिक वृत्तियां बंद कर दें और सात्विक दिनचर्या अपनाएं, ठीक है नहीं। तो सात्विक दिनचर्या अगर नहीं अपनाएंगे, रजोगुण तमोगुण में रहेंगे, तो फिर है ना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा भक्ति कंटिन्यू कर पाते, है ना। सतोगुण में रहेंगे तो भक्ति कंटिन्यू कर पाएंगे, समझ में आ रहा है। रजोगुण तमोगुण को संघर्ष बहुत होता है, कभी वो उत्साहित हो जाता है, कभी हताश हो जाता है, तो वो हताशा में छोड़ देता है ना। जब हताश होती है तो भक्ति छोड़ देगा, उत्साहित होगा तो ज्यादा माला कर लेगा, है ना। तो ये जो स्टेबल प्लेटफॉर्म नहीं है ना। और तमोगुण में चले जाते आलस करने लगते हैं, पता रहता है कि करना चाहिए लेकिन तब भी नहीं करते, तो आलस के कारण छोड़ देते हैं। माला छोड़ दी, टाइम है, सब कुछ है, लेकिन आलस है इसलिए छोड़ दी माला, है ना। तो रजोगुण और तमोगुण, और अभी जो हमारा जो कल्चर है वो तमोगुण है, तामसिक कल्चर। नाइट शिफ्ट करते हैं, फिर जो कंपनियां वो साफ सफाई, सतोगुण नहीं रहता, तामसिकता रहती है, और कार्य भी तामसिक कह जा रहे, बंद कमरे में बैठे रहते हैं या फिर मशीनों के पास धड़ आवाज होती रहेगी, तो ये था तामसिक हुआ है। तो हमको सतोगुण में अपने आप को रखने के लिए मिनिमम कम से कम रात को टाइम से सोना, सुबह जल्दी उठना, और फिर भगवान की सेवा में आरती करना। कृपा जी जो दिया वो परफेक्ट है ना। वो मंगल आरती में भाग लेते हैं तो उससे एकदम से हम काफी ऊपर उठ जाते हैं। सुबह जल्दी उठ के नहा धो के मंगल आरती कर ली भगवान की जब मंगल कृपा प्राप्त हो जाती है, मंगल में कृपा, उसके बाद जब जप करते हैं तो और अच्छी क्वालिटी जप होगा, है कि नहीं। तो आप कम से कम
जो ग्रस्त लोग हैं उनके लिए तो कंपलसरी है कि उनको मंगल आरती करना ही चाहिए, ग्रस्त लोग कंपलसरी। और अगर आप लोग जैसे तैसे थोड़ा बहुत करेंगे तो भक्ति में टिके रहना मुश्किल है ना। इसका मतलब आप में दृढ़ता की कमी है और आप जो है साधना के अंगों को गंभीरता से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो फिर भक्ति में आपका टिके रहना भी जो है मुश्किल हो जाएगा। आगे बढ़ना तो बहुत मुश्किल होगा, इसमें तो कोई संशय ही नहीं है ना। तो भक्ति एक विज्ञान है और इसको हमको ठीक से समझ के इम्प्लीमेंट करना है। भगवान की भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि जो भी भक्ति करता है वो तुरंत निम्न गुणों से ऊपर उठने लगता है। तो भक्ति अपने आप में समर्थ है, लेकिन साथ में हमको अगर हम पहले से सात्विकता का अनुशीलन करेंगे तो भक्ति और ज्यादा प्रभावशाली रूप से हमारे ऊपर काम करेगी, है ना। तो हम लोगों को सुबह जल्दी उठना और सुबह जल्दी उठ के मंगल आरती करना, फिर जप करना। जब बाद में कर लो, पहले कर लो मंगल आरती, बाद में कर लो, कैसे भी कर लो, लेकिन ये करो। ग्रस्त लोगों को मंगल आरती भी करना चाहिए। चेतन महाप्रभु ने 5 अंग बताए मुख्य रूप से करने के लिए, तो हमको 5 के 5 अभ्यास करना चाहिए। कौन कौन से 5 अंग, कौन बताएगा? चेतन महाप्रभु ने जो भक्ति के 5 अंग बताए, पदम सुंदर तुम बताएंगे अनम्यूट करके। हाँ, भक्तों का संग करना, बुक रीडिंग करना, चैंटिंग करना, नामाज करना, विग्रह से सेवा करना। विग्रह सेवा, तो ये 5 अंग हैं जो भक्ति के करने के लिए। बाकी लोग सुन रहे हैं ना। नित्य विद्वान को वीडियो को ऑफ कर रखा है आपने। राघव करुणा प्रभु, आर यू हियरिंग और नॉट? अदक्षिज हरि प्रभु, यस। तो जो लोग वीडियो ऑन कर रख सकते हैं उनको हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जो लोग वीडियो ऑन रख सकते हैं वो वीडियो ऑन रखें कृपया करके, ताकि मुझे पता रहे कितने लोग सो रहे हैं, कितने लोग जाग रहे हैं, नित्य विद्वान को सुन रहे हैं। राघव कर्णापू का नाम लिया, राघव कर्णापू छोड़ गए। आ गए हरी हरी, है ना। जिनका इंटरनेट का प्रॉब्लम है वो अलग बात है, बाकी लोग तो जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं उनको वीडियो ऑन रखना चाहिए, है ना। तो भक्ति में सबसे पहले जरूरी है कि हम सुबह जल्दी उठना, रात को टाइम से सोने का अभ्यास करें, रेगुलेटेड लाइफ। सत्वगुण का मतलब है नियमित जीवन, सोने का, खाने का, काम करने का टाइम फिक्स होना चाहिए, साधना का टाइम फिक्स होना चाहिए, है ना। ये सबसे पहले करना चाहिए, है ना। और फिर जो है फिर भक्ति के कार्यकलाप करने हैं, है ना। इसमें क्या क्या है कि जो है भक्तों का संग करना है। अब भक्तों का संग हमारी खुद की जिम्मेदारी है, और आप जो है भक्तों का संग कैसे कर सकते हैं? निर्देश जो मिलते हैं भक्तों से उनको पालन कर सकते हैं, भक्तों से निर्देश प्राप्त कर सकते हैं और उनको पालन कर सकते हैं। कहीं भी रहे वहां भी पालन कर सकते हैं। तो वाणी संघ आप कर सकते हैं, वाणी संघ से वो पप्पू संघ से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। लेकिन हम शुरुआत में इतने कमजोर रहते हैं कि हम वाणी संघ का लाभ नहीं उठा पाते, इसलिए हमको पप्पू संघ, शरीर का संघ भी करना चाहिए। वो कैसे करेंगे? वो मंदिराग करना पड़ेगा, है ना। आपकी सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, सैटरडे को शाम को बैठो, जोधपुर सुबह पहुंच जाओ, जोधपुर में रहो हमारे साथ 2 दिन, फिर संडे को शाम को चले जाओ, सुबह जाके सब पकड़ लो, है ना। ट्रेनें आती है, ये ओवरनाइट कहीं से भी आप यहाँ पहुंच सकते हैं, ज्यादातर लोग ओवरनाइट पहुंच सकते हैं। तो कम से कम महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में कम से कम एक बार संग कर लेना चाहिए। हमारी यात्राएं वगैरह जो होती है उनमें पहले से अनाउंस होता है, तो उनमें आने के लिए हमको आना चाहिए। तो भक्त संघ का अपॉर्चुनिटी जब भी मिलता है
उसको लाभ उठाना चाहिए। और जब नहीं है तो कम से कम आप क्या करें कि जो है भक्तों से बात करें और अपनी समस्या बताएं वरिष्ठ भक्तों को, है ना, जो काउंसलर है उनको, और उनसे निर्देश प्राप्त करें, उन निर्देशों को पालन करने का प्रयास करें। तो आप भक्त संग कर रहे होते हैं, चाहे आप अकेले हो, अगर निर्देश पालन कर रहे हैं तो आपका भक्त संग चल रहा है। तो इस तरह से हम लोग जो है ना भक्ति में भक्तों का संग कर सकते हैं। भक्त संग पहली आवश्यकता है। अगर आप भक्त संग नहीं कर रहे हैं तो भक्ति में फिर आप नहीं कर रहे हैं, है ना। भक्तों का संग पहली आवश्यकता है, तो भक्तों का संग करना चाहिए। और भक्तों के संग के बारे में जो है सुनना चाहिए। तो आप सुनते हैं नियमित वीकली सेशन। उसके अलावा आप घर में पढ़े, प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ना प्रभुपाद जी सुनने के बराबर है। तो प्रभुपाद जी का संग भी मिलता है और प्रभुपाद जी की शिक्षा सुनने को मिलती है, उससे हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है। तो नियमित रीडिंग बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे बाबू ने बताया, हरिनाम के समान ही वो भी सबसे महत्वपूर्ण है। और जो अच्छा ग्रंथ अध्ययन करता है उसका जो है ना जप भी अच्छा होता है। ये आपस में रिलेटेड है। अगर आप रीडिंग नहीं करेंगे तो आपका जप में क्वालिटी नहीं आएगा, है ना। क्वालिटी चैंटिंग के लिए क्वालिटी हियरिंग चाहिए। तो प्रभुपाद जी बुक्स ठीक से पढ़ें, ठीक से सुने आध्यात्मिक विषयों को। तो ये दूसरा जो है ना वो है सिर्फ सबसे पहला भक्तों का संग, दूसरा शास्त्र श्रवण, शास्त्र अध्ययन, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है चैंटिंग। चैंटिंग बहुत ध्यानपूर्वक की जानी चाहिए, है ना। जब जितना ध्यानपूर्वक करेंगे तो जब उतना तेजी से हमको भक्ति में आगे बढ़ाएगा। तो जब हमको उत्साह से गंभीरता से करना चाहिए। प्रभुपाद जी बोले हैं कि 99% प्रगति नाम जप के ऊपर निर्भर करती है, लेकिन बाकी चीजें करने से नाम जप अच्छा होता है। जैसे आप मंगल आरती करेंगे, आप भगवान को भोग लगाओ, प्रसाद भी पाएंगे, आप जो है ना जो ज्यादा ग्रंथ पढ़ेंगे, ज्यादा सुनेंगे, तो उतना ही आपका चैंटिंग अच्छा होगा, है ना। तो ये 1% जो है इंटर रिलेटेड है। ऐसा नहीं कि 1% में बाकी सब 99% चैंटिंग, तो मैं केवल चैंटिंग करूंगा, ऐसा नहीं। चैंटिंग का लाभ नहीं उठा सकते। 99% में से 10% भी लाभ नहीं उठा पाओगे, लेकिन और सब 1% का काम करोगे तो इस 99 में से 50% लाभ मिल जाओगे, है ना। तो इस तरह से जो है भक्तों का संग बहुत जरूरी है, और भक्तों के साथ अच्छा व्यवहार भी बहुत जरूरी है, नहीं तो हम आध्यात्मिक रूप से उन्नत नहीं हो पाएंगे। अब तीसरा, चैंटिंग जो है ना वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जैसे मैं बता रहा था। भक्तों का संग करें और जो है श्रवण करें, लेकिन चैंटिंग जो है वो बहुत ध्यानपूर्वक किया जाना चाहिए। चैंटिंग गुरु की सबसे बड़ी सेवा है। गुरु खुद बोलते हैं कि अपने गुरु की सबसे बड़ी सेवा है रसूल माला ध्यानपूर्वक जप करना। तो ध्यानपूर्वक जप करने को हमको बहुत उत्साहित होना चाहिए। और ध्यानपूर्वक जप का मतलब गुरु महाराज बताते हैं कि और काम मत करो, जब जप का समय हो जब भी करो, है ना। तो इसको गंभीरता से हम लेना पड़ेगा। जब को गंभीरता से लेंगे और विधि पालन करेंगे तो धीरे 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 हमारे दोष शुद्ध होंगे, है ना। लेकिन अगर हम ठीक से करते ही नहीं है तो फिर शुद्ध नहीं होंगे, है ना। अगर हम ठीक से करेंगे नहीं तो शुद्ध कैसे होगा, फिर तो नहीं होगा। तो चैंटिंग जो है ना ये गंभीरता पूर्वक लेनी होगी चैंटिंग को। और आप जानते हैं हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलो नास्ते 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 गति। कलयुग में हरिनाम ही रास्ता है। और आप अगर सुलह माला ध्यान पूर्वक करोगे,
धीरे 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 आप देखोगे आपके चाहे कितने भी दोस्त हो, लेकिन धीरे धीरे आप निकल जाओगे संतोष से, है ना। तो सोलह वाला नियम है, तो झाड़फूक का खोया बहुत जरूरी है। तो चैंटिंग में ऐसा बोलते हैं हमारे गुरु महाराज, हमेशा क्या बोलते हैं कि चैंटिंग डेली इंप्रूव करना चाहिए। जैसे कल जितना जैसा हुआ उससे आज और बेहतर, और आज से कल और ज्यादा बेहतर करेंगे। ऐसे हर दिन इंप्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए क्वालिटी। चैंटिंग का क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए हमको हर दिन प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे 16 माला घुमा लो और फिर टांग दो उस पे दीवार पे, है कि दिखना नहीं चाहिए, दरवाजे के पीछे खूंटी पे टांग देते हैं, तो माला दोबारा दिखाई नहीं देगी गलती से, है ना। ऐसा चैंटिंग पूरा करने के बाद ऐसा लगता है जैसे कोई पहाड़ उठा लिया, है ना, अब बोझा उतर गया। तो इस भाव में नहीं, चैंटिंग को प्रेम से सम्मान से, ये भगवान को देगा आपको भाई, इसको कितना गंभीरता से कितना प्रेम से करना चाहिए, तो भगवान दे देगा, वो साधन है नाम। तो ये भगवान से संबंध बनाने के लिए चैंटिंग जो है शिव का धर्म है कलयुग का, और सबसे सरल सबसे बड़ा यज्ञ है। यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, है ना। तो इतना महत्वपूर्ण कार्य है कि इसको आप लापरवाही से नहीं करें, है ना। और आपकी आध्यात्मिक प्रगति इसी पे निर्भर करेगी, चैंटिंग कितना अच्छा करते हैं इस पे निर्भर करेगी। तो चैंटिंग हमको बहुत अच्छा से करना है और इसके लिए प्रयास करना है। हालांकि हो नहीं पाएगा चैंटिंग बहुत अच्छे से, हमेशा हम प्रयास करें, लेकिन बहुत लगातार प्रयास करते रहोगे तब आप देखोगे चैंटिंग अच्छा होने लगेगा। तो चैंटिंग अच्छा होगा तो आप खुद महसूस करोगे कि जो है आध्यात्मिक प्रगति क्या होती है ना। और तो बोतल को बाहर से चाट रहे हैं, शहद अंदर रखा है, तो कांच को चाटने से तो शहद मिलेगा नहीं। कांच की बोतल है पारदर्शी, हम तो जो शहद खा रहे हैं, और शहद को तो टच भी नहीं किया जीव में, है ना। कांच को चाटा, है ना, और सोच लिया कि मैं शहद खा लिया, है ना। तो शहद खा लिया ये सोचने से तो शहद जाएगा नहीं ना। तो इस युग में हरिनाम ही रास्ता है। हरिनाम सुन लिया भले महिमा कितना भी कुछ भी, लेकिन करोगे नहीं अगर ध्यानपूर्वक, वो भी ध्यानपूर्वक महत्वपूर्ण है, तो फिर आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी, है ना। हमने पिछली बार के सेशन में चर्चा किया था कि आध्यात्मिक प्रगति महत्वपूर्ण है, जरूरी है, और आध्यात्मिक प्रगति जो है वो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। तो हम लोगों को जो है इसको भूलना नहीं चाहिए। और साधना के स्तर पे हमको कभी हो सकता है अच्छा लगे, लेकिन ज्यादातर ऐसा ही होगा कि हमको अच्छा लगेगा नहीं, मन लगेगा नहीं हमारा, तो फिर भी करना है। ये इसी को साधना बोलते हैं। साधना मतलब तपस्या लगती है, कार्य करने में रुचि नहीं है ना। चैंटिंग करते नींद आती है प्रभु जी, चैंटिंग करते मन भटकता है प्रभु जी, है ना। ये सब क्यों है कि रुचि नहीं है हमारी, है ना। तो इसीलिए हमको क्या करना है कि उसको प्रयास करते रहना है और अपने कर्तव्य करने चाहिए। इसलिए चैंटिंग, लेकिन चैंटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे प्रमुख कर्तव्य हम भगवान का नाम जप करें, इस सारे ग्रंथों में ये साफ साफ बताया गया है, तो हमको भी इसको समझना होगा। अब तो तीसरा जो है ये चैंटिंग का वर्ड सबसे महत्वपूर्ण है, और एक अंग है धामवास। अब धामवास का मतलब है, एक्चुअली शास्त्र में लिखा मथुरावास, मथुरावास करना चाहिए, है ना। मथुरा मंडल में रहना चाहिए। तो आप लोग तो यहाँ कहाँ कहाँ रह रहे हैं, मथुरा में कितने लोग रह रहे हैं, कोई है मथुरा में रह रहा है जो? कोई नहीं है। मान लो सब लोग मथुरा चले जाएंगे तो मथुरा में जगह कहाँ मिलेगी सबको, ये भी महत्वपूर्ण बात है। भगवान ने तो उपदेश सबके लिए दिया, अब सब लोग आके मथुरा में बस जाए तो जगह ही नहीं मिलेगी, है ना। सारी दुनिया आ जाएगी तो इतनी जगह में कैसे आएगी सारी दुनिया, है कि नहीं। तो मथुरा वास कैसे किया जाए, धाम वास कैसे किया जाए? तो धाम वास ऐसे किया जाए कि अपने स्थान को धाम बना ना। तो अब हर एक घर एक मंदिर होना चाहिए, है ना। हर घर में मंदिर हो
और मंदिर का मतलब केवल भगवान ही नहीं हो, भगवान होंगे तो भक्त भी आएंगे, उनकी सेवा पूजा करो, उनके आयोजन करो, उनको नहलाओ, उनको खिलाओ, इस तरह से सेवा होती है। और उनके लिए छोटा सा मंदिर बनवा सकते हैं। तो इस तरह से क्या है ना, हम घर पे ही जो है भक्तों का संग के द्वारा जो है घर पे कथा कीर्तन करें। मैं क्या बोल रहा था, मेरे को नींद से आ गई थी। हाँ, तो घर को मंदिर कैसे बनाएंगे? हाँ? घर मंदिर तब बनेगा जब वो घर पे भक्तों को बुलाएं। आप भक्तों के यहाँ जाए तो आपके यहाँ भी भक्त आएंगे, है ना। घर में जो है मंगल आरती करें, भगवान को प्रथम स्थान दें, घर का मालिक भगवान को बनाए। जैसे मंदिर में तो ठाकुर जी, जैसे आप जोधपुर मंदिर में राधा गोविंद जी है, जोधपुर मंदिर में जो भी कार्यकलाप हो रहा है उनके केंद्र में, है क्या नहीं? तो ये मंदिर है, राधा गोविंद जी का मंदिर है। तो घर भी मंदिर जब बनेगा जो घर को भगवान का मालिक है, और घर में रहने वाले लोगों को भगवान की संतान मान के सेवा, उनकी सेवा करेंगे, है ना। अपने स्वार्थ के लिए उपयोग नहीं करते, भगवान सेवा के लिए उपयोग करेंगे। और तो ये भावना से काम करे तो घर मंदिर बन सकता है ना? और इसमें इस भगवान घर में आए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? भक्तों और कथा कीर्तन चलता है, सेवा पूजा कथा कीर्तन ये होना चाहिए घर में, तब भगवान वहां नित्य वास करेंगे, तभी वो धाम मिलेगा, है ना। यत्र गायंती मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, ये नारद में वहां जहाँ मेरे भक्त मेरे कथा कीर्तन करते हैं, तो घर में कथा कीर्तन होता रहता है, तो घर में भगवान का वास रहेगा। भजन देखी रहते गोलोक भाय। तो जो है भक्ति ठाकुर महाराज बोलते हैं ना, जिस दिन घर में भजन होते देखते हैं, कीर्तन होते देखते हैं, तो घर वैकुंठ लगता है, गोलोक लगता है ना। तो ऐसे ही हमारे जो ग्रस्त लोग हैं उनके लिए है कि ये जरूरी है कि वो धामवास करें। रूपा जी बोले कि मेरे सारे मंदिर वैकुंठ है। क्यों? क्योंकि यहाँ कथा कीर्तन चलता रहता है, भगवान के वास है, भगवान सेवा पूजा चल रही है नियमित, भगवान यहाँ है, और जहाँ भगवान है वही तो धाम है, अच्छा नहीं। तो ऐसे ही हमको घर को वैकुंठ बनाना पड़ेगा धामवास के लिए। और अर्चा विग्रह सेवा करेंगे, ठाकुर जी रहेंगे इसलिए मंगल आरती कम से कम करें भगवान तस्वीरों पे। फिर ब्राह्मण दीक्षा ले ले तब जो है भगवान के विग्रह रख सकते हैं, गौर नेताई के विग्रह रख के उनकी सेवा पूजा कर सकते हैं, है ना। लेकिन पहले हमको चैंटिंग बहुत ध्यानपूर्वक करनी है, फिर ये स्टेप्स पे जाना है, कुछ के काउंसलिंग में करके फिर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से कुछ भी जाए, पूजा सेवा अपराध करें फिर मरो, ऐसा नहीं, है ना। तो हम लोगों को ये जो है ना ये करना चाहिए। इसके मतलब ऐसा भी नहीं है कि करें ही नहीं हम ये, है ना। ये 5 अंग तो करने ही है करने के लिए। नाम जप सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए सबसे पहले नाम जप सीखना चाहिए। लेकिन नाम जप करना सीख गए, उसके बाद आपको धीरे धीरे और अंगों को अपनाना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, पठन करना चाहिए, फिर भक्तों का संग करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। और भक्तों के संग के लिए आप फोन पे बात कर लें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लें, और कॉन्फ्रेंस मीटिंग आप अटेंड कर ही रहे हैं ऑलरेडी क्लास, है ना। तो इस तरह से कई तरीके से भक्तों का संग किया जा सकता है ना। तो भक्तों का संग जो है, वाणी संग ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो आदेश मिले उनका पालन करें अपने स्थान पे, उसकी रिपोर्ट दे सकते हैं। तो इस तरह से भक्त संग का उद्देश्य पूरा हो जाता है। तो भक्तों का संग जो है कर रहे हैं। अब भक्तों का संग 2 तरह से, वाणी सेवा, बपू सेवा। तो बपू सेवा वाणी महत्वपूर्ण। तो भक्तों के आदेश पालन करना ज्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय भक्तों के साथ रहने के। तो साथ में रहने का सौभाग्य मिले तो भी भक्तों का आदेश पालन करना बहुत जरूरी है। अगर साथ में रह के भक्तों का आदेश पालन नहीं करेंगे तो भी हम कनेक्टेड नहीं रह पाएंगे।
तो हमको ध्यान यहाँ देना है बेसिकली। पहला चीज मैंने बताया आज कि सबसे पहले हमको क्या करना है, जीवन को रेगुलेट करना। नियमितता पहली आवश्यकता है सत्वगुण में रहने के लिए, और फिर सत्वगुण में रहना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है, सत्वगुण में रह के भक्ति करना है। अब भक्ति करने के लिए 5 अंग है, तो भक्तों का संग हमारी खुद की सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और भक्तों का संग करने के लिए हमको भक्तों को आमंत्रित करना चाहिए, और हमको भी भक्तों के यहाँ जाना चाहिए। अब मैं देख रहा हूँ जोधपुर तो आते ही नहीं है कोई, है ना, जबकि आना चाहिए, है ना। आपका मंदिर जोधपुर अगर आप मानते हो तो राधा गोविंद जी के दर्शन के लिए आना चाहिए कभी कभार, जब मौका मिले तभी आ जाओ। अभी आजकल इतना ट्रांसपोर्टेशन इतना इजी हो गया, है ना, रात को बैठो सुबह पहुंच जाओ, कितना आसान होता है ना। तो ये जो नहीं आ सकते कम से कम वो और मंदिर में भी जाएं, जितना जहाँ जितना संग हो सके उतना करें। हम मना नहीं करते कोई मंदिर में जाने का, लेकिन हमको ये चाहते हैं कि आप इस मंदिर से जुड़े हो, जोधपुर मंदिर से, आप जोधपुर मंदिर को छोड़ो नहीं। भक्त संघ की जो सुविधा जहाँ भी मिली है उसको लाभ ले सकते हैं, लेकिन जो जोधपुर में जो आपकी सेवा है वो जारी रहनी चाहिए, वो नहीं छूटनी चाहिए, है ना। समझ में आ रहा है ना। जैसे आप लोग ज्यादातर मेट्रो सिटीज में रहते हैं, अब मेट्रो सिटीज में तो क्या है कि वहाँ बहुत सारे भक्त हैं, और ऑलरेडी बहुत सारे मंदिर हैं, बन चुके हैं, बन जाएंगे, वहाँ पैसा है। लेकिन जो लोकल छोटे शहर है जैसे हमारे जोधपुर है, इनमें जो है भक्त जाते ही बनते ही हैं, निकलते हैं बर्बाद। भक्त बन के यहाँ से निकल जाते हैं, वो हमारे पास रहते तब तक मंदिर बन जाता है कि नहीं, हमारे पास नहीं टिक पाते। इतने भक्त बनते हैं वो बाहर चले जाते हैं, वो और जगह कंट्रीब्यूट करते हैं, तो फिर वो यहाँ छोटे मंदिर का विकास कैसे होगा, है ना। थोड़े से तो भक्त बनते हैं, फिर वो भी जो है अगर सहयोग नहीं करेंगे तो ये मंदिर का विकास करना मुश्किल हो जाएगा। तो हमको आपसे ये है कि आप जो है भक्त संघ करें, मंदिर जाएं भले ही आसपास, लेकिन जो है संघ यहाँ स्ट्रॉन्ग रखे। तो आपके संघ के लिए एलुमनाई एसोसिएशन बहुत अच्छा वर्क कर रहा है हमारा, और सब भक्तों को फॉलो अप कर रहा है, तो उसका आप पार्ट बनिए, सेवाएं लीजिए उसके अंदर, और अपनी अपनी सेवाएं भी करिए। कोई समस्या आपको लगता है तो मुझे बताइए, मैं सॉल्व करूंगा। तो इस तरह से जो है भक्तों का संग करने का महत्व पूरा किया जाता है। और उसके बाद जो है नाम जप सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ये तो आप बोलना सकते हैं। तो नाम जप हमको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, नाम जप में क्लेश नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से जो है ना हम लोग नाम जप का लाभ उठाएंगे, तो नाम जप से तेजी से प्रगति होगी। लेकिन नाम जप का भी लाभ उठाने के लिए भक्त संग, शास्त्र अध्ययन, शास्त्र श्रवण, अर्चा विग्रह सेवा, यानी कि कम से कम मंगल आरती और भगवान को भोग अर्पित करना, है ना। और जो है गौर आरती हो सके तो और भी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 3 टाइम, 2 से 3 टाइम भोग लगाएं भगवान को, और जो है ना आरती करें, एक आरती कम से कम करें मंगल आरती भगवान की। और जो है धाम तो वही, स्थान को ही पवित्र रखें, साफ सुथरा रखें, भगवान सेवा पूजा करते रहें, तो वही घर ही धाम बन जाएगा। तो ऐसे हम जब करेंगे कार्य तो जाके नाम जप ले पाएंगे। नाम जप इंटर रिलेटेड है, जैसे नाम जप अपने आप नहीं होगा जब तक कि आप खुद जो है प्रयास नहीं करेंगे गंभीरता पूर्वक, और गलत आदतें, गलत प्रवृत्तियों को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन इसमें मोबाइल बड़ा घातक चीज है, मोबाइल का ये सदुपयोग हो रहा है, लेकिन दुरुपयोग भी खूब होता है, और जो दुरुपयोग करता है वो आपके माया में रहता है। आज आपकी जेब में ही सारा संसार पड़ा है। तो ये चीज तो हमको समझना होगा, है ना, हमको सतर्क रहना होगा। मोबाइल में गलत चीजें भी हैं, अच्छी चीजें भी हैं, ऐसे ऐसे जो अच्छी बातें हैं उनको ग्रहण करें, जो प्रतिकूल है उनको त्याग करें, है ना, अनुकूल को स्वीकार करें, प्रतिकूल को त्याग करें। तो ये भक्ति के लिए बहुत जरूरी है। अब ये तो हुई बाहर की बात, है ना।
बाहर से प्रैक्टिस करना है साधना, तो ये प्रैक्टिस की बात है, ये करना है हमको, है ना। अब इसमें और रेगुलेटेड होंगे तभी ये कर पाएंगे। अगर आप रेगुलेटेड नहीं है, खाने का टाइम सोने का टाइम फिक्स नहीं है, सुबह उठने का टाइम फिक्स नहीं, तो मंगल आरती कैसे करोगे 8 बजे, है ना। और फिर चैंटिंग भी कितनी घटिया होगी आप सोचिए। आपको नौकरी बहुत गंभीरता से करते हो क्योंकि नौकरी से आपको पैसा मिलता है, कमी रहेगी तो पैसा नहीं मिलेगा। आप ये नहीं सोचते कि अगर आप भक्ति ठीक से नहीं करोगे तो आपको भगवान नहीं मिलेंगे, आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी। वो कितनी महत्वपूर्ण है, उसके सामने ये संसार की वस्तु कोई मान नहीं रखती। इस विषय पे हम शुरू में बोले थे कि महत्व के ऊपर बोला था मैं बेसिकली। तो जो है ना, हमको समझना है मेरा मनुष्य जीवन इतना कीमती है, वो जा रहा है, समय मैं कहाँ लगा रहा हूँ भगवान सेवा के लिए, भगवान नाम जप के लिए, भगवान कथा सुनने के लिए, भगवान ग्रंथ पढ़ने के लिए मेरे पास समय नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर लिया जीवन का, ऐसा जीवन क्यों जी रहे हो जिसमें इतना सही समय नहीं है आपको, है? क्यों पदम सुंदर प्रभु, ऐसा जीवन नहीं जीना चाहिए ना। क्लास में सोना भी नहीं चाहिए, आगे नहीं, क्लास में सो रहे हो। इसलिए मैं वीडियो ऑन करवा रहा था कि कितने लोग सोते हैं मुझे कैसे पता चलेगा, क्लास में सो गया कोई है? मुझे आंखें दुख रही थी इसीलिए थोड़ा, आंखें खुली थी, नहीं आंखें दुखती है थोड़ी। कान खुले थे, सोते तो वैसे ही लगता है ना। तो नाम जप जो है ना, वो गंभीरता से करें, साथ में और जो चीजें अंग हैं उनको भी गंभीरता से पालन करें। भक्ति में साधना में ये चीजों पे फोकस रखना चाहिए, ये चीजें मैं कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सुबह जल्दी उठ पा रहा हूँ कि नहीं उठ पा रहा हूँ, टाइम से सो, इसको फिक्स रखो। सबसे पहले ये है कि रेगुलर हम सुबह जल्दी उठ पाते कि नहीं उठ पाते, भगवान की मंगल आरती करें, नाम जप ठीक से करें, शास्त्र पढ़े, शास्त्र सुने, और जो है कभी कभार धामवास होता है वो करें, लेकिन घर ही धाम बन जाएगा, अच्छा विग्रह सेवा आप कर ही रहे हैं। तो इस तरह से ये मिनिमम है, ये तो पालन करना ही है। उसके बाद आता है कि हम लोग जो है जो विरोधाभास होते हुए भी हम सेवा करते हैं उत्साह से, प्रचार आदि बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे पहले ये क्लियर करना चाहिए कि हम इसमें नियमित हो जाए, है ना। साधना में, सेवाओं में, और शरीर के लिए जो रेस्ट चाहिए वो दें, नहीं तो ज्यादा दिन कर नहीं पाएंगे। थोड़े दिन खींच लेंगे फिर बीमार पड़ जाएंगे, अस्वस्थ हो जाएंगे, कुछ होगा नहीं। तो इस तरह से हमको एक संयम बरतते हुए और बुद्धिमानी से फोकस यहाँ रखना है साधना भक्ति के अंगों पे। और इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है चैंटिंग। तो चैंटिंग करते समय और काम नहीं करना चाहिए, चैंटिंग करते समय फिर चैंटिंग करनी चाहिए गंभीरतापूर्वक। हाँ। तो चैंटिंग इंप्रूव करें, हालांकि चैंटिंग के ऊपर मैंने बहुत एक सीरीज ऑफ सेशन लिए थे बहुत सारे, है ना। तो आपको समझना चाहिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है नाम जप, सर्वाधिक महत्वपूर्ण जितने महाप्रभु बताए। और उसको हम अगर लाभ से ध्यानपूर्वक नहीं करते हैं तो हमारा उत्साह डाउन चला जाएगा, तो उत्साह नहीं रहेगा। चैंटिंग छोड़ दी तो भी उत्साह नहीं रहेगा, आध्यात्मिक से पूरे भौतिकतावादी जैसे हो जाएंगे बहुत जल्दी। तो ये चीजें हैं जिनको हमको गंभीरता से लेना है। अब हम चर्चा करेंगे अगले सेशन में। हमने साधना के जो बेसिक जो आधारभूत सिद्धांत हैं, इसमें आज हमने चर्चा किया बेसिकली कि हमको जो है रेगुलेटेड होना चाहिए। और हमने आज भी केवल सत्संग और नाम जप, कथा श्रवण के महत्व, और जो है धामवास, और जो है अर्चा विग्रह सेवा, इसके संबंध में बात किया। तो इनको गंभीरता से, लेकिन मूड क्या होना चाहिए, मूड, एक साधक का मूड क्या होना चाहिए, वो हम अगले सेशन में चर्चा करेंगे कि हम किस भावना में करें, ये भावना क्या होनी चाहिए, है ना। सब कर रहे हैं लेकिन किस भावना से कर रहे हैं, वो भावना का बड़ा फर्क हो जाता है। तो वो हम अगली सेशन में चर्चा करेंगे। आज के सेशन में संबंधित कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलो। जब हम मंगल आरती करते हैं तो जैसे हम
प्रॉपर वे में नहीं कर पाते, तो जैसे फ्लावर, इंसेंस और लैंप, केवल इन तीनों चीजों से कर सकते हैं। कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि पूरा नहीं हो पाता कभी, चलेगा। बस गुरुवाष्टक हो पाता है, गुरुवाष्टक और लास्ट में हरे कृष्ण महामंत्र ही हो पाता है उसमें। ठीक है, कम से कम आप जो है फूल अर्पित करें। आरती, तो भगवान की आरती करने से पहले भगवान चरणों में थोड़ा फूल डालने चाहिए, चरणों में पहले, फिर अगरबत्ती अर्पित करो, फिर दीपक अर्पित करो, फिर फूलों को अर्पित कर दो, है ना। तो इतना तो करो कम से कम। ठीक है। ठीक है, और कोई? मोबाइल के डिस्टरबेंस से कैसे बचा जाए? महिपाल, मोबाइल के डिस्टरबेंस से बचने के लिए आप अकेले नहीं रहो, नंबर एक, है ना। और दूसरा, आप जो है जिम्मेदार बनो, आपके पास जिम्मेदारी ज्यादा होनी चाहिए, और जिम्मेदारी लो भी। जिम्मेदारी होती है लेकिन हम लेते नहीं, तो खाली रहते हैं, तो माइंड उसमें जाता है ना। और मोबाइल में तो सारे संसार का चीज पड़ा है, आपके क्या काम का है ना। तो वही चीज लेना चाहिए, फिर उसको जो है रख देना चाहिए, है ना। मोबाइल में देखते जाते हैं तो आंखें भड़क उठती हैं, फिर गलत चीज भी देखने लगेंगे, है ना। क्योंकि यही है, माइंड ज्यादा जितना डिस्ट्रैक्ट होगा, शांत रखने के लिए हमको मोबाइल को ज्यादा इस्तेमाल सुनने जो है बातचीत के लिए ही करो, ज्यादा अच्छा है ना। ज्यादा उसमें ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये डेंजरस है। आप जितने जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, देखिए मैं यहाँ प्रेसिडेंट हूँ, मैं बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा हूँ, लेकिन मैं व्हाट्सएप चेक करता हूँ केवल सुबह में, और आज तो वो भी नहीं किया, आज टाइम ही नहीं मिला। तो दिन में मैं करता ही नहीं व्हाट्सएप पे। शाम को कर लूंगा तो कर लूंगा, नहीं तो फिर एक टाइम करता हूँ जल्दी। और शाम को और रोड टाइम पे कभी देखता हूँ ना, तो सब ग्रुप को नहीं खोलता, केवल उसको देखता हूँ, कोई जरूरी कोई अलग से कोई मैसेज आया होगा ना तो उसको खोलूंगा। बाकी 10-15 ग्रुप है, 15 ग्रुप है शायद, 15 से ज्यादा, उनको मैं खोलता हूँ, बंद छोड़ देता हूँ, उसमें से निकल नहीं सकता, और चेक नहीं करता उसमें क्या डाला है किसी। कई ग्रुप्स हैं जिनमें मुझे जोड़ा गया है और मैं उनमें देख नहीं सकता, इवन जैसे स्पॉन जोधपुर का ग्रुप है, मैं उसको चेक नहीं करता, दोनों ग्रुप में मैं हूँ स्पॉन जोधपुर के, लेकिन वो मेरा काम नहीं कि मैं देखूँ उसमें क्या डाला क्या डाला, मैं देखता भी नहीं, बस खोलता हूँ और हटा देता हूँ, ताकि वो जो है पैक कर देता हूँ। इससे क्या है कि वो मैसेज इकट्ठे नहीं दिखाते ज्यादा। 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा मैं देता हूँ व्हाट्सएप चेक करने के लिए, बस, है ना। तो ये जो जितना हम ये अब, और अननेसेसरी ग्रुप्स में तो मेरी मजबूरी है, नहीं तो मैं किसी ग्रुप में रहूं नहीं। क्या जरूरत है हमको दुनिया भर के टच वो करने की? सारी दुनिया हम चला रहे हैं क्या? है, यही तो बेवकूफी है। अब दुनिया में बहुत कुछ है, आ रहा है, फ्री में मिल रहा है, तो सब ले लोगे, जहर भी ले लोगे, है। भाई मुझे क्या पड़ी है कौन क्या कर रहा है, मोदी आज क्या कर रहा है, उसने उसने क्या बोला, इसने क्या बोला, ये सब हमको क्या करना है? वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करो। तो मोबाइल के उससे डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए जरूरी है कि हम मोबाइल पे निर्भरता कम करें। क्या होता है, हम सोशल ज्यादा हो जाते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे गया ही नहीं, अभी तक खोला ही नहीं मैंने अकाउंट, ट्विटर पे मैंने अकाउंट खोला ही नहीं। क्यों खोलूं, व्हाट्सएप से परेशान हूं मैं तो, है। अब अकाउंट नहीं खोलूंगा। और दूसरा, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी वो कर रखा है कि जो है ना, मेरे को कोई सीधा जोड़ नहीं सकता, सेटिंग कर रखी है। तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा, मेरे को ठीक लगता है तो जुड़ता हूँ, नहीं तो नहीं जुड़ता उससे, है ना? तो कोई भी जोड़ देता है किसी भी ग्रुप में, फालतू ग्रुप में, है कि नहीं। सो थोड़ा सा समझदार होना चाहिए कि आपको क्या करना है, आपके लिए क्या है उसमें। दुनिया भर है, सारा कुछ है इसमें तो पड़ा है, आपके लिए क्या है ना। तो ये और इससे क्या चले ही जाते हैं एकदम, इसलिए ज्यादा उस पे केवल फोन के लिए इस्तेमाल करो, फोन है फोन के लिए इस्तेमाल करो, ज्यादा अच्छा है।
अब ये क्लास वगैरह होती है, जूम मीटिंग वगैरह होती है, तो लिंक पे जाओ और खोलो और क्लास अटेंड करो बस। बाकी चीजें जो है ना, अपना काम करना, उस पर ध्यान देना चाहिए, ये प्रयास करना चाहिए। और जीवन नियमित होना चाहिए। आप तो इतने जरूरी नहीं है, आपको क्या फर्क पड़ता है, आप तो पूरा व्हाट्सएप भी छोड़ दो तो कोई फर्क नहीं पड़े, है ना। आप पूरा जो है ना, जरूरत ही नहीं है एक्चुअली, ये फालतू की अनावश्यक आवश्यकताएं हैं जो हमने जनरेट कर रहे हैं बिना काम के। हम लोगों को फिर भी मजबूरी है कि मैं छोड़ नहीं सकता, नहीं तो मैं कभी का छोड़ देता है इसको, व्हाट्सएप पे, है ना। शुरुआत में जब व्हाट्सएप आया था मैं यूज नहीं करता था, बहुत लंबे समय तक मैं व्हाट्सएप यूज नहीं किया, लेकिन बाद में जब मंदिर दे दिया तो मजबूरी हो गई। व्हाट्सएप व्हाट्सएप फिर तो रखना पड़ेगा, है ना। जब तक मैं बेस पे था, व्हाट्सएप तो बहुत पहले आ गया था, मैं व्हाट्सएप यूज नहीं करता था। अब अभी भी इंस्टाग्राम पे आज वो मैसेज देखा, अभी मैंने इंस्टाग्राम पे 9,000 फॉलोअर हो गए, बधाई दे रहे हैं। मैं इंस्टाग्राम पे ही नहीं, मुझे पता ही नहीं 9,000 कैसे जुड़ते हैं, उसमें क्या है और कैसे 9,000 हो गए हैं। ये लोग नए नए वो आ रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अब किस किस में जाओगे, है ना, और क्या करोगे, और दुनिया भर का कचरा डालते रहते हैं, कोई मतलब है नहीं, काम की चीज कुछ होता नहीं। उपदेश भी आते रहते, तो उपदेश आप किताब में पढ़ लो ना, कृपा जी किताब में सारी शिक्षा है, वही पढ़ लो। है व्हाट्सएप पे जो उपदेश आएंगे वही उसी से प्रबुद्ध बनोगे सर। मैं खुद भी नहीं डालता, आपने देखा होगा मैं बहुत कम मैसेज डालता, बहुत ही कम, है ना, क्योंकि ये कोई मिस टाइम का बेस्ट है, टाइम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा टाइम जा रहा है ना, कितना नुकसान हो रहा है पता है आपको। अभी कोरोना में अब जो है बच गए, अभी थर्ड वेव आ रही है, उसमें से किसी का टिकट बन जाएगा, तो क्या करोगे, व्हाट्सएप और ये जो है चला के यूट्यूब पर, ये काम आएगा तुम्हारे, हैं। खाल नंगा नाच दिखा रहा है और हम उसी में लगे पड़े हैं, है कि नहीं? तो जागो, सो मत, है ना, थोड़ा गंभीर बनो। हालांकि मैं बोल रहा हूँ, लेकिन रियली डिफिकल्ट। एक बार आप यूट्यूब पे चले गए, जल्दी से हटना मुश्किल है, तो इसलिए यूट्यूब को हाथ जोड़ दो, पहले से जाओ मत, फंस गए ना तो कितने घंटे खा जाएगा, है ना। और फिर धीरे धीरे फिसलते फिसलते पता नहीं कहाँ पहुंच जाओगे, है ना। इसीलिए बेटर होगा कि ये नॉनसेंस चीजों को शुरू से ही जो है ना, इसमें मेरे तो अगर ऑप्शन होता तो मैं यूट्यूब को उड़ा ही देता है, तो उड़ा नहीं सकते ना इनबिल्ट जैसा कर ला गया पता नहीं है। तो ये चीजें ऐसे, लेकिन जो भी हो, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा, आपको जरूरत नहीं है, आप जो है ना सिंपल फोन रख सकते हैं अगर जरूरत नहीं हो। और ये जो जूम पे क्लास अटेंड करने के लिए किसी का फोन इस्तेमाल कर सकते हैं एक दिन के लिए, सबके पास स्मार्टफोन है आजकल, है ना। बाकी बाकी व्हाट्सएप व्हाट्सएप तो सिंपल फोन रखोगे तो बोलो मेरे पास है ही नहीं व्हाट्सएप खत्म, है ना। आपको इतने जरूरी व्यक्ति नहीं है कि आपको जरूरत है, क्या यूज हो रहा है, मिसयूज कोई वो नहीं। और डिस्ट्रैक्शन इतना ज्यादा हो जाता है, बट जो पढ़ाई करते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है, इतना डिस्ट्रैक्शन है, दुनिया भर की बात, तरह तरह की बात आती रहती है। आप कंसंट्रेट कैसे करोगे, भक्ति के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि भगवान पे कंसंट्रेट तो कर ही नहीं पाएंगे, है ना। तो प्रयास करें, ठीक है। और कोई हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, प्रभु जी जैसे अपन जप करते हैं तो पीछे में काम की बातें चलते रहती है, जैसे ये काम बचा है, वो बचा है, आलतू फालतू चीजें चलती है, उसके लिए थोड़ा क्या करना चाहिए? तो उस समय आपको सेवा। ध्यान रखना चाहिए कि अभी मैं जब कर रहा हूँ, अभी काम की प्लानिंग में बाद में करूंगा, तो मन को बट बोलना चाहिए अभी हम जब करने बैठे हैं, अभी जब करो, और फिर जब काम करेंगे तब काम के बारे में सोचेंगे, है ना। और फिर चैंटिंग पे सुनने पे लगाना चाहिए उसको, लेकिन फिर वो उसी में जाएगा, तो बार बार ये करता है, बार बार भागता है मन, बार बार सुनने पे ध्यान देना है, सुनाई नहीं देगा, लेकिन अभ्यास करते करते
बोलते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। बार बार अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे जड़ बुद्धि भी धीरे धीरे बदलने लगेगी, फिर भगवान के नाम में लगने लगेगा मन। और अगर आप प्रयास नहीं करो, सालों साल तक जो है ना, आपका जप ऐसा ही रहेगा और आपको एक नाम भी नहीं सुनाई देगा पूरी माला में, ये हाल हो जाएगा। तो रोज रोज प्रयास करना है बेहतर करने का। और जब करने बैठो तो कुछ नहीं करना है, ना प्लानिंग करनी है, कुछ नहीं। तो बोले आज दुनिया में आग लग जाए तो भी मैं 2 घंटे चाप करके बगैर नहीं उठूंगा, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं मोबाइल उठा लिया, चलो देख लेता हूँ कोई अरे तुम क्या कोई प्रधानमंत्री हो जो तुमको देखना जा रहा है? दुनिया को चलाने वाले बहुत लोग चला रहे हैं भाई, तुम अपना जब कर लो चुपचाप। फोन को स्विच ऑफ ही करके पटक दो अगर ज्यादा को परेशानी होती है। चैंटिंग मतलब ओनली चैंटिंग। अभी मेरा कृष्ण के साथ अपॉइंटमेंट है, अभी कृष्ण के साथ अपॉइंटमेंट छोड़िए, किसी और को टाइम दोगे क्या? है कृष्ण के साथ अपॉइंटमेंट है तो कृष्ण को टाइम दो। और जो चीजें आती हैं तो पहले ही निपटा लो, या उसको पहले प्लान कर लो। जैसे मान लो आप जब कर रहे हो और उस टाइम पे कोई मिलने वाला आने वाला, तो उसको पहले ही बोल दो कि उस टाइम पे आना है ना। जब पूरा करने का टाइम सुबह जल्दी कर लो, जब वो पूरा उस टाइम पे जो और काम करना नहीं पड़े, कोशिश ये रहनी चाहिए। और अगर मान लो उठना पड़े ना जब से, तो एक भाव होना चाहिए गिल्टी का। भगवान भावग्राही है, भगवान क्षमा मांगे, प्रभु अब मुझे उठना पड़ रहा है, मजबूरी है, मुझे क्षमा करें, है ना। और फिर वही काम, मजबूरी आ गई तो काम करना पड़ रहा है, ठीक है वो कर लीजिए, अर्जेंसी आ गई। और फिर क्षमा मांग के फिर वापस आके जल्दी से जल्दी इस काम को निपटा के अब फिर वापस बैठ जाए ध्यान से जब करना, है ना। लेकिन कोशिश ये रहनी चाहिए कुछ और काम करना ही पड़े, है ना। जब पे ध्यान दो पूरा, प्लानिंग भी मत करो, है ना। प्लानिंग क्यों करना है? कोई जब पे टाइम है प्लानिंग करने को? प्लानिंग करो, काम करो, जो भी करना है 22 घंटे में करो। जब के दौरान केवल जब करो, तो प्रयास करो तो मन तो जाएगा। मन लगता नहीं है ना जब में, इसलिए भागता है, कभी यहाँ कभी वहां, चंचल है ना मन, इसलिए वो तो भागेगा। लेकिन आपको बार बार प्रयास करना है, तभी जाके सुधरेगा। और मी एंड माई माइंड वाला पहले देखा ना आप लोगों ने, और मन कैसे वो होता है, नए नए ऑफर लगता है उसको जब करने बैठता है, लेकिन वो सब रिजेक्ट कर देता है और फिर मजबूर होके सुनना पड़ता है उसको। फिर मन चैंटिंग करने लगता है, एक बार लग जाएगा फिर मन करता रहेगा चैंटिंग, है ना। ठीक है, और कोई? प्रभु जी एक चीज और, जब हम जैसे जप करते हैं तो जैसे हमने आधी माला कर ली, अब कोई अर्जेंट काम आ गया, हम चले गए, फिर जब दोबारा आते हैं तो वहां स्टार्टिंग से, बीच में से नहीं, ओके चैंटिंग दोबारा शुरू करनी पड़ेगी, छोड़ना पड़ेगा उसको। ठीक है प्रभु। ये बहुत गलत है, चैंटिंग पूरा करके ही जाओ, और नहीं तो बीच में छोड़ो तो फिर दोबारा से शुरू करो उस माला में, है ना। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रभु जी घूमते घूमते भी जप कर सकते हैं क्या? सबसे अच्छा होता है कि एकाग्र भाव में सावधान मुद्रा में बैठ के किया जाए। लेकिन अगर बैठ के मन नींद आती है तो फिर उस स्थिति में खड़े होके, एक जगह खड़े होके, क्योंकि जितना वो करो डिस्ट्रैक्शन बढ़ता है। लेकिन मान लो आपको खड़े खड़े भी नींद आ रही है तो चलते हुए करो। चलने में भी हमको एक कमरे में ही करना चाहिए, ज्यादा बाहर घूमना अच्छा नहीं है ना, क्योंकि बाहर घूमते हैं तो ज्यादा मन भटकता है, क्यूरियोसिटी आती है, ये क्या हो रहा है, वहां क्या पड़ा है, यहाँ क्या पड़ा है, अच्छा यहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इतना जितना ध्यान भटकेगा उतना ही चैंटिंग खराब होगा, है ना। तो इसलिए अगर जब घूम के भी करना पड़े तो एक ही रूम में आगे पीछे होके कर लो, है ना। बाहर घूमते घूमते करना ये उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो जितना अच्छा करने का प्रयास करोगे उतना ही चैंटिंग इम्प्रूव होगा, ठीक है। अभी मेरा 12 बजे दूसरा क्लास है, आज लगातार क्लास है, मेरे को अभी से थकान लग रही है, नींद आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, क्या होगा पता नहीं। अभी लगातार 12 से 1, फिर 1:30 से 2:30, फिर 3:45 से 4:45, फिर 4 से 5, देन 5:30 से 6:30, फिर 7 बजे आरती है, 7:30 से 8:30 तक। प्रभु जी 10 मिनट का पावर नैप ले लो आप, ठीक रहेगा।
पावर नैप क्या लूंगा, मुझे तैयारी करनी क्लास के 10 मिनट। हरे कृष्ण।